कैसे हो स्टूडेंट सभी। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे और आज इसमें थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। आज मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूं, अनसोल्व्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगा और जो मैं इसमें प्रेफर कर रहा हूं मेथड, लेट करके मैक्सिमम क्वेश्चन को लेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन आगे भी हम ट्राई करते रहेंगे और बेसिक मेथड से भी हम क्वेश्चन को करते रहेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 13, देन मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। n बराबर 1 से लेकर 13 तक है और रिजल्ट हमें इसका समेशन का निकालना है। तो मैं इसका अगर समेशन हटाता हूं तो क्या आएगा, n बराबर 1 पुट करोगे ना, तो n बराबर 1 पुट करने पर ये रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा। देखो पहले पदों की मैं बात कर लेता हूँ। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर इसे 13 तक रखेंगे ना, तो मैं पहले पद के जो 13 आएंगे ना उनको एक जगह कर लेता हूँ। 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड सो ऑन आयोटा की पावर में 13। फिर प्लस में ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड सो ऑन आयोटा की पावर में 14। यही तो रिजल्ट आएगा। अब आप एक काम करिए कि इन सब के रिजल्ट जो है ना उनको हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे? आयोटा तो आयोटा ही होता है और आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1 होगा, एंड सो ऑन आयोटा की पावर 13 क्या हो जाएगी, आयोटा हो जाएगी, क्योंकि आयोटा की पावर 12 वो तो 1 हो गया और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता ना, तो आयोटा की पावर 12 तो 1 हो जाएगा और एक आयोटा छूट जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो ये क्या आएगा, माइनस का आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा अपने माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 वो क्या हो जाएगा अपने 1, आयोटा की पावर 5 वो हो जाएगा आयोटा। ये सिस्टम जब चलता रहेगा तो आयोटा की पावर यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा अपने -1 आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इसका रिजल्ट मुझे निकालना है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो आप लोग, इसका रिजल्ट हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये टोटल जो है ना, इन सब में ये 4 का ग्रुप है, फिर एंड सो ऑन ये लास्ट वाली 13 वाली टर्म है, ऐसे ही ये, और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 14 जो है ना, ये क्या बन जाएगा अपने -1 बन जाएगा। क्लियर? क्योंकि 12 तो +1 हो गया और आयोटा स्क्वायर क्या बन गया, -1। देखो ये एक ग्रुप, ऐसी 13 संख्याएं ऊपर लिखी हुई है, 13 संख्याएं नीचे लिखी हुई है, तो 4 का एक ग्रुप लिखा, 4 का एक छोड़ दिया, 4 का एक छोड़ दिया, बीच में 4 के 2 ग्रुप छोड़ रखे हैं, इसमें भी छोड़ रखे हैं, इसमें सबको लिखना संभव नहीं है ना। अब आप लोग देखिए इस पहले ग्रुप का क्या हाल चाल है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इस दूसरे ग्रुप का क्या हाल चाल है, तो हाल चाल तो ठीक है, हमने गलत कर दिया। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, -1 तो इसको काटेगा और माइनस आयोटा इसको काटेगा, यानी 4 का ग्रुप तो पूरे कैंसिल हो रहा है, आगे भी कैंसिल होगा, तीसरा भी कैंसिल होगा, तो बचने की संभावना केवल जो फ्री बचे हुए ना इन्हीं की है, और ये क्या आ जाएगा, आयोटा -1, तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, सेकंड वाला, वैसे इस क्वेश्चन का जो पीछे मेथड दे रखा है वो भी बहुत अच्छा मेथड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्फा बीटा मानने की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है, और अगर अल्फा बीटा मानना चाहो, जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू मानना चाहो तो 60 और 30 मान लो, कुछ इस तरीके से हम सोच सकते हैं। बाकी पीछे जो मेथड दे रखा है उसी से मैं बताने वाला हूं, और वो मेथड क्या है, देखो उस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि जेड बराबर क्या है, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि जेड इक्वल्स टू है अपने कॉम्प्लेक्स में कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, तो बताओ जेड बार क्या होगा, या फिर 1/z क्या होगा। तो आप लोग जब 1/z निकालोगे ना तो वो आएगा जेड बार के बराबर, और कितना आएगा, कोस एल्फा माइनस में आयोटा साइन एल्फा। कैसे आएगा, 1/z लिखा तो 1/z की मैं बात कर रहा हूं, तो 1/z क्या हो जाएगा, 1 में कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। अब आप देखिए इसका परिमेयकरण करवाएंगे तो कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा से गुणा करवा दो ना, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या जाएगा ये, तो ये जेड है और ये जेड बार है, यानी जेड और 1/z, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना, जेड और 1/z को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 2 कोस एल्फा आएगा। बस अब आपको यही ध्यान रखना है कि वास्तव में ये जो सिस्टम दे रखा ना, ये भी किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही था, बस इसने जोड़कर दे रखा है, ऐसे जोड़कर दे रखा है, मुख्य जो सम्मिश्र संख्या थी वो तो दी नहीं इसने,
तो हम निकाल लेते हैं इसको वापस से। तो हमें यहाँ पर लेट करना होगा। लेट a इक्वल्स टू मैं क्या मान लेता हूँ, कोस एल्फा प्लस में आयोटा साइन एल्फा, और b को मैं क्या मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें बीटा एंगल है ना, तो ये आ जाएगा कोस बीटा और प्लस में आयोटा साइन बीटा। आप देख सकते हैं ए जो हमने मानी है वो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल 100% प्रूव कर रही है, बी जो हमने मानी है वो इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रही है। आगे भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा आपके, तो उस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पर ये ए और ये बी आ चुकी है ना, तो अब अपने ए बी और 1/AB निकालना है। तो ये आ जाएगा ए बी, इसका अगर मैं रिजल्ट निकालता हूँ तो कितना आएगा, देखो ए बी प्लस 1/AB। ये भी एक तरीके से ए बी प्लस 1/AB एक तरीके से क्या है, देखो आप लोग देखो ए बी ये जेड है और ये 1/Z है, तो इसका भी रिजल्ट आएगा तो यही 2 कोस एल्फा में 2 कोस एल्फा प्लस बीटा या 2 कोस एल्फा माइनस बीटा में से कोई एक रिजल्ट आएगा। देखते हैं कौन सा आएगा और इसके बाद इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी और प्लस में 1/AB निकाल लेता हूँ। तो क्या आएगा, देखो ए बी का रिजल्ट आप निकाल लो पहले। तो ए बी का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन निकालता हूँ क्या रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों को गुणा कराओगे ना, कोस एल्फा कोस बीटा, ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों भी गुणा होंगे, तो माइनस का साइन एल्फा साइन बीटा। क्लियर। और फिर ये इससे गुणा होगा, ये भी तो इससे गुणा, भाई दो गुणनखंड गुणा हो रहे हैं, बस मैं मेरे हिसाब से गुणा करवा रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा अपने कोस एल्फा साइन बीटा और प्लस में साइन एल्फा और कोस बीटा, यही तो आएगा। तो ए बी का जो रिजल्ट है कुछ इस प्रकार आ गया, कोस एल्फा प्लस बीटा और प्लस में आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब देखिए ये भी तो सम्मिश्र संख्या ही है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जेड बराबर कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, तो बताओ जेड बराबर जेड बार क्या होगा, या 1/Z क्या होगा, 1/Z क्या होगा, कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा। तो बताओ ना यहाँ पर 1/AB को क्या लिखूं मैं, 1/AB को लिख दो कोस एल्फा प्लस बीटा और माइनस में आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों का योगफल चाहिए, ए बी और इसका। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 कोस एल्फा प्लस बीटा का। ऐसे ही अगर तीन भी सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हो तब भी ये का यही कंक्लूजन अपने को निकालना है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, फोर्थ पर। क्या है देखो फोर्थ क्वेश्चन, z-4 और मोड ऑफ z-2 है। तो मुझे बताना कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या होगा। कुछ असमीकाएं जो थी ना, वो 4 असमीकाएं मैंने लिखी नहीं है, अभी मैं वो चारों असमीकाएं आपको लिखा दूंगा, क्योंकि वो चारों असमीकाएं बहुत काम आती है और उन असमीकाओं को हम याद नहीं करते हैं, या फिर क्या होता है कि अधूरा याद हो जाती है। जब अधूरा याद कर लेते हैं ना तो ज्यादा दुख देती हो। क्लियर। तो पूरा ही याद करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं तो इसको सोल्व कैसे करोगे, जेड की जगह रख दो x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई माइनस का 4 लेस देन x प्लस आयोटा वाई और माइनस का 2। मुझे मापांक लेना ना, तो मापांक लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। सम्मिश्र संख्या का मापांक ऐसे तो लेते हैं, लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। ये तो कट जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 4। इससे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं सबको इस तरफ ले लेता हूँ, इधर तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4x माइनस में। अच्छा देखो सबको ही नहीं ले रहा हूँ, संख्या तो इधर बारी पड़ रही है ना, तो ये तो इधर आएगा तो 12 और ये उधर जाएगा तो 4x, यानी x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा अपने 3 आ जाएगा। x किसको कहते हैं, रियल पार्ट को। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ये इसका आंसर है फोर्थ वाले का। अगर आप फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। आगे जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो भी आपको बहुत इजी लगेंगे। मेरी अप्रोच को आप समझ ही गए होंगे। क्लियर। और अगर आप बीच बीच में से देखने के आदी हैं, अगर बीच बीच में देखने के आदी हैं तो समझो आप और मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक गैप है, जो वो खाई बहुत मुश्किल से पूरी होगी। और वो खाई तभी भरेगी जब आप रेगुलरली बिना स्किप किए हर एक फंडामेंटल को बहुत ही डिटेल से और शांत मन से देखते होंगे। तो ये वाली जो आपकी आदत हो सकती है, क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट
कभी कभी जल्दबाजी में भी रहता है, और वो जल्दबाजी उसी पर भारी पड़ती है, क्योंकि खुद के पैरों पर ही वो कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार रहा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, और मेरा जो माइंड है ना, उसको पढ़ने का प्रयास करना आपको, कि मेरी थिंकिंग किसी भी क्वेश्चन को लेकर किस तरीके की रहती है, वही थिंकिंग जो है आप लोगों को बनानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5th में लेने वाला हूं, ये कह रहा है कि इन सभी सम्मिश्र संख्याओं का गुणा a प्लस आयोटा b के बराबर है, तो फिर इन सभी सम्मिश्र संख्याओं का पूर्णांकों का योग कितना होगा। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं, मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं लेट n बराबर 1। n बराबर क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। तो इस स्टेटमेंट में देखो n बराबर 1 मानने पर ये क्या बन जाता है, a1 प्लस आयोटा b1 बराबर a प्लस आयोटा b बन जाता है। देखो ना, a1 प्लस आयोटा b1 बराबर क्या बन गया, a प्लस आयोटा b। अब मुझे यहाँ पर क्या लेना है, टेन इनवर्स लेना है। तो इस साइड का टेन इनवर्स ले लो और इस साइड का भी टेन इनवर्स ले लो। तो बताओ इस साइड का टेन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b1 अपॉन a1। ये किसके बराबर आ रहा है, टेन इनवर्स b अपॉन a के। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, टेन इनवर्स b अपॉन a, ये वाला मैच हो रहा है n बराबर 1 से। क्लियर। तो टेन इनवर्स a1 प्लस आयोटा b1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देन दोनों तरफ से कोणांक निकाल ले, क्योंकि कोणांक की तो मुझे निकालना है कि भाई ये कोणांक जो है किस कोणांक के बराबर होंगे, तो पता चल गया अपने को। ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। विशुद्ध काल्पनिक संख्या में क्या होता है कि वास्तविक भाग नहीं होता, केवल काल्पनिक भाग ही होता है। अच्छा, ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। अगर ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो इसकी कैलकुलेशन जो है किसी काल्पनिक संख्या के बराबर आई होगी, यानी z माइनस 1 और z प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है ना, इस वजह से। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, कैसे देखो, इमेजिन करो ये एक काल्पनिक संख्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या, तो z बार बराबर क्या होगा, माइनस का आयोटा होगा। क्लियर। तो z और z बार में क्या संबंध हो गया, z बराबर माइनस का z बार, या फिर यूं कह सकते हो z बार बराबर माइनस का z। अगर विशुद्ध काल्पनिक संख्या होती है तो ये स्टेटमेंट होता है, और अगर विशुद्ध वास्तविक संख्या होती है तो z बार बराबर क्या होता है, z होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर तो आसानी से हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा अपने। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं तो z माइनस 1 बराबर आयोटा z और प्लस में आयोटा। अगर हम z कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस आयोटा और बराबर में 1 प्लस आयोटा। तो z बराबर क्या आ गया अपने, z बराबर आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। मुझे मोड लेकर बताना कि मोड का क्या हाल चाल है। तो मोड अगर मैं लेता हूं तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में √2 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी मोड ऑफ z किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर 8th जो क्वेश्चन है ना, ऐसा मैंने पहले किया था, एक जेड और ओमेगा टाइप का था, तो उसमें भी मैंने किया था। क्लियर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपने पास हो सकता है कि मैं एक ही क्वेश्चन के आपको 2-2, 3-3 मेथड भी करवा चुका हूं। अगर आपका ध्यान है पूरा तो आप फटाफट निकाल लेंगे कि हाँ मेरे पास लिखा हुआ है, सर सही कहने हैं। अगर आपने लिखा ही नहीं तो क्या देखेंगे, हाँ देख लेंगे यार, करवाया होगा, कह रहे हैं तो करवाया ही होगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही तो यहाँ पर पीछे रह जाते हैं। फिर Z1 Z2 और 0 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। Z1 Z2 और Z3 जो है समबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष होते हैं तो क्या स्टेटमेंट लागू होता है, वो स्टेटमेंट इस प्रकार होता है। अगर Z1 Z2 एंड Z3 समबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष हो तो एक स्टेटमेंट ये होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, ये होगा ना। अब आप देखिए कि आपके पास समबाहु त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष दे रखे हैं, Z1 Z2 और 0। तो Z3 की जगह में क्या पुट कर देना चाहिए, 0 पुट कर देना चाहिए। सिंस यहां Z1 Z2 और 0 है, ये आ जाएगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और बराबर में Z1 Z2। तो रिजल्ट, क्योंकि Z3 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस का Z1 Z2, इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर।
अगला क्वेश्चन लेता हूं कि ए व बी अगर रियल हो तो ये वाला रिजल्ट जो है किसके बराबर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सोच रहा हूं मैं मेरे दिमाग में, लेट कर लो, लेट कर लो यहां पर ए और बी रियल लेट कर लो बस, तो मैं यहां पर लेट कर लेता हूं। अब चल लेट ही करना तो सबसे सस्ता जो है वो लेट करते हैं जिससे कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आए, तो लेट ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू b1। अगर मैं b बराबर 0 मान लेता हूं तो मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फिर ये और ये दोनों ऑप्शन जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो 1 1 मानने पर कोई क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 2 रिजल्ट दे रहा है, ये 4 दे रहा है और ये 1 दे रहा है, तो यानी हमने ए बी बराबर 1 मानकर ठीक किया। अब आपका जो स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार है, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर हम इसको खोलते हैं तो यह आ जाएगा z1 स्क्वायर मोड ऑफ z1 स्क्वायर और प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस का 2 मोड ऑफ z1 z2 प्लस मोड ऑफ z1 स्क्वायर मोड ऑफ z2 स्क्वायर और प्लस का 2 मोड ऑफ z1 z2। इससे ये कट जाएगा और आपके आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोड z1 स्क्वायर और मोड z2 स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब आप देखो कि ए बी बराबर 1 1 पुट करने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं आगे, समझ में आ गई ना ये अप्रोच क्या थी, ए बी बराबर 1। अब कोई कहेगी सर मैं तो यहाँ पर ए बराबर 2 और बी बराबर 1 मान लेता हूँ, मान लो आंसर तो वही आएगा। क्लियर? लेकिन जो सबसे इजी है वो काम करें तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसका कोणांक निकालना है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का आप कोणांक निकालना चाहते हो तो पहले उसको वास्तविक भागों को और काल्पनिक भागों को अलग तो कर लो। तो यहाँ पर ये सम्मिश्र संख्या जो है इस प्रकार अलग होगी, √3 - 1, ये √3 और ये -1। फिर अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूँ तो √3 और माइनस का 1। कैसे? √3 आयोटा और माइनस का आयोटा और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने 2 √2। √3 और -1 को एक जगह कर लिया और आयोटा √3 और माइनस के आयोटा में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया। अब मुझे इसका कोणांक निकालना है, पता चल ही रहा है इसका कोणांक तो 1 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अलग अलग भाग देता हूँ ना, देखो ये क्या आ जाएगा, √3 - 1 अपॉन में 2 √2 और प्लस में आयोटा √3 - 1 अपॉन में 2 √2। तो ये x है और ये y है, तो बताओ यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स दिस अपॉन दिस 1 आ जाएगा, जो अपने किसके बराबर होगा, π/4 के बराबर होगा। इतना आसान, तो कोई क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक तो नहीं करनी। 13 वाला क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 13 वाला ही है क्या, बिल्कुल 13 वाला जो क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा √3, देखो मैंने लिखने में एक मिस्टेक कर दी, -1 यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ था, ये सुधार करें आप लोग, तो फिर यहाँ पर मुझे दोबारा बढ़ना पड़ेगा आगे। कई बार क्या होता है कि ऐसी मैं छोटी मोटी मिस्टेक कर देता हूँ ना, तो फिर मेरे स्टूडेंट का यहाँ पर रिप्लाई आता है या फिर आप लोगों का ही कमेंट आता है कि सर वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। फिर मुझे पता चलता है कि अब तो मामला ठंडा हो गया, बहुत पीछे चले गए, यानी तब तक मैं क्या कि 5-6 लेक्चर आगे चला जाता हूँ ना, तो फिर वो गलती हो जाती है। तो छोटी मोटी गलतियाँ हो भी जाए तो स्वीकार कर लिया करो यार, आप लोग भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मानवीय स्वभाव है। क्लियर? ये कोणांक है, ये मतलब इसका कोणांक निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वास्तविक भागों को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये तो √3 और ये माइनस का 1, √3 - 1 को एक जगह ले लो और जिनमें आयोटा उनमें से आयोटा कॉमन ले लो, तो √3 और प्लस का 1 आ जाएगा, और नीचे जो दे रखा ना उसको अलग अलग डिवाइड कर दो, 2 √2। मैंने क्या किया, ऊपर उन भागों को अलग किया जो वास्तविक थे और उन भागों को अलग किया जो काल्पनिक थे। वास्तविक भागों को एक जगह कर लिया और काल्पनिक भागों में से हमने 1 कॉमन ले, आयोटा कॉमन ले लिया। अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि थीटा क्या आएगा, तो अगर थीटा निकालना चाहते हो ना, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, तो अपॉन वाला तो दोनों में एक जैसे ही इसलिए कट जाएगा और ये आ जाएगा √3 - 1। अब समस्या खड़ी हो गई कि ये रिजल्ट तो हमने कभी देखा ही नहीं,
और वास्तव में देखा भी कैसे होगा, √3 + 1 और √3 - 1 आ रहा है। इसको कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से निकालिए। आप चाहो तो आप देखो नीचे 10x + y का फॉर्मूला क्या होता है? 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y। 10x - 10y का फॉर्मूला भी क्या होता है? 10x - 10y अपॉन 1 - 10x 1 + 10x 10y। यानी अपॉन में जो वो 1 आता है ना, वो हमेशा प्लस का ही होता है। क्लियर? अब मैं यहाँ पर कुछ सुधार करने वाला हूँ, और सुधार क्या है? थीटा बराबर ये tan इनवर्स पहले तो इधर ले आओ, इसकी तो समस्या कम हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर √3 ऊपर नीचे से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 + √3 अपॉन में 1 - 1 अपॉन में √3, ये आ गया ना। अच्छा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + tan 45 माइनस ये कब होता है? 30 पर लिख सकते हैं ना। देखो देखिए मैंने गलत कर दिया क्या? tan 45 - 30 लिखकर गलत कर दिया क्या? tan 45 प्लस, माइनस नहीं प्लस। कैसे? क्योंकि tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। सही तो लिखा देखो मैंने यहाँ पर, बस ऊपर वाले दोनों को पोजीशन दी, नीचे अपने आप सेट हो जाएगा। ऊपर वाले 1 को देखा कि ये 45 पर होता है और ये कब होता है? 30 पर होता है, तो tan x + y का फॉर्मूला बन गया। तो थीटा का मान कितना आ गया आपके? 75 आ गया। और 75 को आप जब रेडियन में बदलोगे तो 5π/12। अब रेडियन में कैसे बदलते हैं ये भी नहीं आता होगा। अगर ये भी भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ। 180 = क्या होता है? पाई। तो 1 = क्या हो गया? π/180। तो फिर 75 कितना हो जाएगा? तो π/180 मल्टीप्लाई बाई 75, तो 5 से कट जाएगा नहीं, किससे कट रहा है? 15 से काटो, 15 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 एकम 15 2 30, 5π/12। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा है, इसको ऑब्जर्वेशन से ही करना है अपने को। 14 वाला जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आयोटा का चिन्ह यहाँ पर प्लस का है ना, तो आपके वही ऑप्शन राइट होगा जिसमें दोनों जगह क्या हो? प्लस का हो। क्लियर? एक तरीका ये भी लगा सकते हो कि जितने भी ऑप्शन है उनका वर्क करके देख लो, फटाफट ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ आयोटा प्लस का है तो ऑप्शन में भी आयोटा प्लस का ही होना चाहिए, सब में प्लस का ही दिख रहा है, ये तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा तो फिर एक काम करो ना, यहाँ पर वर्ग करके देख लो, फटाफट पता चल जाएगा। अच्छा 2ab की टर्म तो क्या आनी चाहिए अपने? पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो 2ab की टर्म पॉजिटिव, एक तो ये दे पाएगा और एक ये दे पाएगा, यानी आंसर ए या सी में ही है। क्यों? क्योंकि ये भी 24 आयोटा दे रहा है और ये भी 24 आयोटा दे रहा है। ये माइनस का 24 आयोटा दे रहा है, ये माइनस का 24 आयोटा। बी और डी तो नहीं है। ए और सी की बात करते हैं। अब इसका a² और b² करोगे ना तो 9 - 16 माइनस का 7 आएगा, और ये 16 - 9 प्लस का 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। कैसे पता किया? अब मैं खोल कर बता देता हूँ। वर्ग करोगे ना ए ऑप्शन का तो ये रिजल्ट आएगा आपके, प्लस का 24 आयोटा, माइनस का 7 और प्लस का 24 आयोटा। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ 16वां, ये कह रहा है कि इसका ये स्टेटमेंट अगर सत्य है ना तो Z1/Z2 ये क्या होना चाहिए? अब आप सोचो कि मैं एग्जाम्पल लेट करना चाहता हूं, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाली दो सम्मिश्र संख्याएं लेट करना चाहता हूं। इसमें लगाओ जोर, क्या होगा अगर मैं Z1 Z2 क्या मानूं कि यहां पर अपने सेटिस्फाई कर जाए। Z1 बराबर अगर मैं मान लेता हूं आयोटा और Z2 बराबर मैं मान लेता हूं 1, तो बैठ जाएगा क्या? देखो देखिए बैठ जाएगा क्या? ये आयोटा +1 हो जाएगा, और आयोटा +1 का हम क्या लेंगे? मोड लेंगे। आयोटा +1 का मोड और उस पर स्क्वायर। तो पहले मोड अगर लेते हो ना तो ये तो आ जाएगा आपके √2, और जिसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर देखो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आयोटा का मोड 1 हो गया और इसका 1 का स्क्वायर भी क्या हो गया? 1 हो गया, यानी 2 बराबर 2 को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमने जो एग्जाम्पल माने वो एकदम परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो फिर देरी किस बात की? अतः जांच कर लो, Z1/Z2 क्या आ रहा है? Z1/Z2 आ रहा है आयोटा अपॉन में 1, और जो शुद्ध
काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, देखो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, ये 17 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये लिखने का जो सिस्टम है ना, ये भी देख लो। अगर z बराबर लिखा हो x प्लस आयोटा वाई और हमसे पूछा जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि tan इनवर्स y अपॉन x होगा। आर्ग्यूमेंट यानी थीटा का मान, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो मैं आर्ग्यूमेंट तभी बता पाया जब मेरे पास सामने वाली संख्या जो है वास्तविक और काल्पनिक यानी मानक रूप में लिखी हुई थी, तभी तो बता पाए। अब मुझे आर्ग्यूमेंट इसका निकालना है, तो पहले ये भी अपनी किस में होनी चाहिए, x प्लस आयोटा वाई, यानी वास्तविक और काल्पनिक भागों के रूप में होनी चाहिए ना। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, देखो पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, आर्ग्यूमेंट, पहले z माइनस वन जेड प्लस वन को सोल्व कर लो, z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन, तो z की जगह x प्लस आयोटा वाई माइनस वन अपॉन में x प्लस आयोटा वाई और प्लस के वन, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप लोग देखो कि x माइनस वन प्लस में आयोटा वाई और x प्लस वन और प्लस में आयोटा वाई आ जाएगा। क्लियर? अब हमें इसको मानक रूप में अगर बदलना है तो एक काम करो, इसका रेशनलाइजेशन करवा दो। किससे? x माइनस वन, x प्लस वन और माइनस में आयोटा वाई अपॉन में x प्लस वन और माइनस में आयोटा वाई से। अभी मैं इसको ही सोल्व कर रहा हूँ, इसको ही तो सोल्व कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो x माइनस वन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन को जब माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के आयोटा एक्स वाई और प्लस के आयोटा वाई, और आयोटा वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा एक्स। देखो मैं वापस समझा देता हूँ आपको क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ी जगह भी कवर हो जाएगी। ये x माइनस वन एक एक को गुणा करवाने के बजाय मैं x माइनस वन पूरे को x प्लस वन के साथ गुणा करवा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वन। फिर ये x माइनस वन को माइनस के आयोटा y से गुणा कराया, तो माइनस का आयोटा एक्स वाई और प्लस के आयोटा y। अब आयोटा y इन तीनों से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा एक्स वाई, आयोटा y जब इससे गुणा होगा तो आयोटा y और यह आ जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर कि z माइनस वन, इसका रिजल्ट कोई कट रहा हो तो, अगर कोई कट जाए तो ये अपने कट जाएगा और बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा टू, आयोटा वाई नहीं कट रहा, क्या नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ये आयोटा टू वाई। तो हमें इसका जो रिजल्ट है ना वो कुछ इस प्रकार मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन और प्लस में आयोटा टू वाई और अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अगेन ये कही एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट किसका आया, ये रिजल्ट आ गया जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन का, यानी जेड अपने पास किस में आ चुकी है, x प्लस आयोटा वाई में। अब मुझे इसका क्या लेना है, आर्ग्यूमेंट लेना है। तो अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट लेना है तो मैं इधर लिख देता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन बराबर मुझे क्या दे रखा है, पाई बाई फोर दे रखा है। आर्ग्यूमेंट का मतलब, इसका आर्ग्यूमेंट लोगे तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो अपॉन वाला तो कट जाएगा। क्लियर? बचेगा क्या, टेन इनवर्स में ये आ जाएगा अपने 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वन और बराबर में पाई बाई फोर, तो टेन इनवर्स उधर जाएगा ना, तो 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हो जाएगी वन, और जिसको अगर आप सरल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वन बराबर में 2y, जो एक वृत्त की समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के गुणांक क्या आ गए अपने, प्लस वन आ गए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट यहाँ पर 17 वाला। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन ये तो मैंने पहले भी करवाया था और मैं वापस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको दोबारा करें और ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का कई बार पूछा जाता है। तो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल वन दे रखा है और मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप तो केवल इसको सोल्व करो, मोड ऑफ जी, मोड हटता ना तो ये आएगा, ये तो आएगा,
यानी इससे क्या होगा, जेड बराबर दो रिजल्ट आएंगे, जेड लेस देन इक्वल 1 या फिर माइनस जेड लेस देन इक्वल 1। ये तो कह रहा है कि जेड का मान 1 से छोटा होगा या फिर जेड का मान जो है ग्रेटर देन -1 होगा। आप ये परवाह मत करो कि ग्रेटर देन लेस देन किधर है, जेड का मान एक तो 1 रख दो इसमें और जेड का मान -1 रख दो, बस हो जाएगा काम। तो यहाँ पर पुट जेड इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 पुट करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 सॉरी 1 में पुट कर रहा हूँ ना मोड में, तो ये आ जाएगा 1 - 3, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पुट जेड इक्वल्स टू -1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -1 और माइनस में 3, क्या आंसर आ जाएगा 2। तो ये तो मैक्सिमम आ गया, मुझे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताने हैं, तो ये 4 2 आ जाएगा, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम रिजल्ट। क्लियर? ऐसे मत सोचना कि मिनिमम वैल्यू पुट कराने पर तो मिनिमम आना चाहिए था, ऐसा नहीं, आउटपुट जो है ना वो देखो, क्यों, क्योंकि यहाँ मोड लगा हुआ है, मोड में तो फिर माइनस इग्नोर हो जाता ना, इस वजह से। अगला जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ इसका आपको ढंग से भी समझाने का प्रयास करूंगा और दो मेथड से भी समझाने का प्रयास करूंगा। ढंग से तो समझा ही रहा हूं वैसे। देखो 20 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल से समझाया था, इस टाइप का क्वेश्चन लिया था और मैंने आपको बताया था, देखो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक सर्किल की इक्वेशन ऐसे होती है कि अगर z बराबर a लिखा हो ना तो इसका सेंटर 0 0 होता है और इसकी रेडियस क्या होती है, a होती है। क्यों? क्योंकि z बराबर रख दो ना x प्लस आयोटा वाई, अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो मोड z क्या होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो √x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर a, यानी x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर a², मानक सेंटर 0 0, रेडियस a है। क्लियर? और एक मैंने आपको ये बताया था कि z माइनस सी हो ना बराबर में a, तो इसका जो केंद्र है वो तो क्या हो जाएगा अपने c और r का मान क्या होगा अपने a होगा। अब यहां पर दो समीकरण दे रखी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मोड ऑफ z, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना माइनस का 2 और प्लस का 2 आयोटा इक्वल में 4, तो ये वृत्त का समीकरण ही है। और अगर आपको इस तरीके से पूरा निकाल कर भी बताना हो ना तो z की जगह x प्लस आयोटा वाई रख दो और फिर इसका मापांक ले लेना पूरे का, आपके वो की वही वृत्त की समीकरण आएगी जिसका केंद्र और त्रिज्या आप बता सकते हो। क्लियर? वैसे मैं कोशिश करूंगा अभी बता दूंगा। केंद्र क्या आ गया इसका, माइनस का 2,2 और r का मान कितना आ गया इसका 4 आ गया। एक और वृत्त दे रखा है z बराबर 1, इसका केंद्र क्या आ गया, इसका केंद्र आ गया 0 0 और इसकी रेडियस कितनी हो गई अपने 1 हो गई। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना इन दोनों ही सर्किल को बना लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो केंद्र क्या है -2 2, जगह कम पड़ेगी, -2 2 थोड़ी कम तो पड़ेगी, ये मान लो -1 है, इधर -2 है, -3 -4, 1 2 3 एंड 4। देखो पहले वृत्त को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसका केंद्र -2 2 पर है तो ये -2 2 इस जगह हो जाएगी। क्लियर? अब -2 2, ये -2 2 यहां पर हो गई। अब मुझे इसकी त्रिज्या जो है ना वो कितनी है, 4 है। देखो 4 त्रिज्या, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि 2 2 की 0 0 से डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 2 की 0 0 से डिस्टेंस कितनी है, अरे भाई ये तो आइडिया हो जाए ना कि इसकी दूरी कितनी है ताकि हम उसको सही ढंग से ट्रेस कर पाए। तो जब ये 0 0 की इससे दूरी निकालोगे तो 2√2 आएगी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी तो 2√2 ही है, मुझे तो 4 का चाहिए ना, तो ये लगभग इतनी आ जाएगी। तो ये पहला वाला जो सर्किल बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार होगा, ये बड़ा वाला सर्किल। क्लियर? अब मैं बात करता हूं छोटे वाले सर्किल जिसका केंद्र कहां पर है, 0 0 पर है, जिसकी रेडियस क्या है 1 है। तो वो रेडियस 1 रेडियस का जब आप सर्किल बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये वाला सर्किल बनेगा। बताओ दोनों कितने पॉइंट पर कट रहे हैं, एक भी पॉइंट पर नहीं कट रहे हैं। क्यों? क्वेश्चन ने क्या पूछा था, समीकरण निकाय ये दे रखा है, इसके कितने हल होंगे, हलों का मतलब उसके कटान बिंदु से था, तो इसके एक भी हल नहीं होंगे, तो कोई हल नहीं इसका आंसर होगा। अब किसी को लगता है कि सर ये वाला मेथड कम समझ में आ रहा है थोड़ा, तो उनको एक और तरीका बताया जा सकता है। क्या तरीका बताऊं, सोल्व करें दो सर्किल की इक्वेशन को, दो सर्किल की इक्वेशन हम ले लेते हैं। देखो
मैं मिटा देता हूं। बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ताकि आपके पास पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल हो सके। आपको ये भी पता चल जाएगा कि वास्तव में सर्किल की इक्वेशन थी भी कि नहीं थी। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मोड जेड इक्वल्स टू 1 है ना, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिख ही रहा है। दूसरे वाले वृत्त की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं रख देता हूं एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस का 2 माइनस का 2 आयोटा और बराबर में 4। तो अगर इसका भी मापांक लेते हो ना, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 4। अगर वर्ग करते हो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y, 4 और 4 8, तो ये इधर आएगा तो प्लस का 4। मैंने सॉल्यूशन सहित ही लिख दिया है वर्ग करते हुए, तो 4 4 8 तो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि वो भी तो 16 बनेगा ना वर्ग करोगे तो। इसका केंद्र क्या है, माइनस जी माइनस एफ, माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 इसका केंद्र है। इसकी त्रिज्या क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4। क्लियर। अब मैं कटान बिंदु निकालना चाहता हूं। देखो, तो इसका और इसका कटान बिंदु आप कैसे निकालोगे, तो एक काम करो ना, x को हटाओ केवल, या तो x को हटा दो या फिर y को हटा दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की जगह एक तो 1 पुट कर दो। एक तरीका तो ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो रख दो 1। और क्या करें भाई, दोनों हल का मतलब क्या होता है, कटान बिंदु। तो कटान बिंदु के लिए आप एक काम करो ना, इससे एक काम करो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दो इसमें। इसमें अगर पुट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x माइनस में 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 बराबर में 0, ये कट जाएगा। क्लियर। अब आपको रूट को हैंडल करना ना, एक काम करो, 1 और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस 4x माइनस में 7 और ये आएगा 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वर्ग करोगे तो 16x स्क्वायर माइनस का 56x और प्लस के 49 और बराबर में आ जाएगा 16 और माइनस में 16x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, हालांकि ये अब मेथड आप लोगों को ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, यही ठीक ही था मामला वैसे, तो ये 32x स्क्वायर और माइनस के 56x और 33 प्लस का 33। अब जब आप इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे, जब आप इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे ना, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, तो वो आपके काल्पनिक आएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपकी क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। देख लो यहाँ पर 56 का स्क्वायर कितना होता है, 56 इंटू 56, 36, 3 बज गए 30, 33, 560, 280, तो ये तो आ जाएगा 6313, 3156 तो बी स्क्वायर आ जाएगा। और 4ac करोगे ना तो कितना हो गया 98, इसको गुणा कर देते हैं ना 64, 128, 128 को मैं गुणा कर देता हूँ 33 से, तो यह आ जाएगा 8 3 24, 12 36, 37 38, 3 8 4, तो 4 2 2 और 3। अब आप लोग देखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे ना तो अंडर रूट में काल्पनिक संख्या आएगी। तो बताओ इसका हल संभव है क्या, x का मान काल्पनिक आ गया तो y का भी काल्पनिक आ जाएगा, तो x का भी काल्पनिक आ गया y का भी काल्पनिक आ गया, तो बताओ ये किसी भी बिंदु पर कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, तो कोई हल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कई बार क्या है कि अगर आप डायग्राम अच्छा बनाते हैं ना तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम से ही इस क्वेश्चन को समझाया आप लोगों को। अब इसको तो क्या ही लिखोगे आप, और लिखो तो भी लिख लेना अपनी मर्जी से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और इस क्वेश्चन को मुझे सिद्ध करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो z बराबर दे रखा है r e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर। अच्छा देखो यहां पर z को तो खोलते हैं पहले, मुझे z बराबर दे रखा है और e की पावर में आयोटा z का मोड निकालना है।
क्लियर। ई की पावर में आयोटा जेड का मोड निकालना है। तो पहले जेड की मैं बात कर लेता हूं। जेड बराबर क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या बन जाएगी अपने, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो, ये तो क्या है जेड है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। जेड बराबर क्या है अपने आर, और ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ई की पावर आयोटा थीटा ही कोस थीटा आयोटा साइन थीटा होता है। ई की पावर अगर केवल थीटा होता ना तो फिर हम नहीं लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आयोटा जेड, इसको जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आयोटा जेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर कोस थीटा आयोटा, आयोटा आर तो बाहर है ही, और ये आ जाएगा आयोटा कोस थीटा, और ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। मुझे इसको ई की पावर में लेना ना, पहले इसको ई की पावर आयोटा जेड को लिख दो, ये क्या आ जाएगा ई की पावर में आर आयोटा कोस थीटा, और ई की पावर में माइनस का आर साइन थीटा। क्लियर। अब मुझे इसका मोड लेना है, ध्यान से देखना। तो पहले अगर इसको हम खोल के लिख देते ना पूरा, ई की पावर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला देखो, ई की पावर आयोटा आर, और आयोटा को आगे पीछे लिख रहा हूं आयोटा आर, मैं इन दोनों का मोड लेने वाला हूं। तो ये आ जाएगा ई की पावर में आयोटा जेड और बराबर में मोड ऑफ ई की पावर आयोटा आर कोस थीटा, और ई की पावर में माइनस का आर साइन थीटा। कुछ तो एहसास हो ही गया होगा, आंसर तो यही आ रहा है, माइनस का आर साइन थीटा। तो फिर ये कहां गया, इसके बारे में विचार करते हैं। देखो ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये ई की पावर आयोटा और थीटा ही तो है, तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आर कोस थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा बनेगा। अब आपको इसका मोड लेना है, तो मोड लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर दिस प्लस साइन स्क्वायर दिस, थीटा कैसे ही वन ही आएगा उसका रिजल्ट। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहूं तो ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा ये होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बताओ मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा हमेशा ही क्या होता है, अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ई की पावर में अगर आयोटा हो, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो थीटा में, उसका रिजल्ट अगर उसका मोड निकालोगे तो 1 ही आएगा। चाहे आप ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 लिखो, ई की पावर आयोटा 30 लिखो, ई की पावर आयोटा 50 लिखो, कुछ भी लिखो, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो फिर ये तो 1 बन गया, और ये आ गया ई की पावर माइनस का आर साइन थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इस मोड की वजह से पावर को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं। पॉजिटिव पर जाएगी क्या, ये तो माइनस की ही रहेगी, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मोड ऑफ जेड लेस देन 1/2 है, तो मुझे बताना कि इसका रिजल्ट जो है किससे छोटा होगा। तो एक असमीकाएं जो होती ना, उनकी मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि कौन कौन सी असमीकाएं यहाँ पर हम लगाने वाले। देखो Z1 प्लस Z2 ये रिजल्ट जो है लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 की, ये असमीका होती है। तो इस असमीका का यहाँ पर क्या काम, तो देखो आप अगर मैं इस जेड क्यूब को अंदर गुणा करवाता हूं तो जेड क्यूब प्लस में आयोटा जेड क्यूब और प्लस में आयोटा जेड। अगर आप अलग अलग मोड खोलते हो, मतलब इन सब पर अलग अलग मोड लगाते हो, तो ये रिजल्ट लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ जेड क्यूब के, मोड ऑफ जेड क्यूब, और ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ आयोटा जेड क्यूब, और ये क्या हो जाएगा अपने मोड ऑफ आयोटा में जेड। ये सारे रिजल्ट हो गए। अब आप देखो कि जेड की जगह पुट, पहले आयोटा का तो रिजल्ट लिख दो, ये तो हो गया जेड क्यूब, और आयोटा का मोड क्या होगा 1, तो ये भी क्या हो गया आपके जेड क्यूब, आयोटा का मोड क्या हो गया 1, तो ये क्या आ गया अपने जेड आ गया। अरे भाई जहां जहां आयोटा था, आयोटा का मोड तो क्या हो जाएगा अपने 1 हो जाएगा ना, ये जेड क्यूब। क्लियर। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए कि यहाँ पर जेड क्यूब, जेड इक्वल्स टू में क्या पुट कर देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ, जेड की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 1/2, पुट जेड इक्वल्स टू 1/2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/2, 1/8 और 1/8 1/4,
1/4 और 1/2 3/4, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने 3/4, यानी ये जो रिजल्ट है ना ये 3/4 से छोटा होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, कोई खास विशेष समस्या नहीं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ इसमें भी हम असमीका ही लगाएंगे और ये वाली लगाएंगे कि पूरे पर अगर मोड लगाओ और अलग अलग पर लगाना चाहते हो तो पूरे वाला जो है ना वो छोटा होता है बजाय कि इससे। तो मुझे ये रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ना ये वाला रिजल्ट जो चल रहा है अपने मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 एंड Z1 अपॉन में मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन में मोड ऑफ Z2, ये रिजल्ट क्या होगा अगर मैं अलग अलग पर मोड लगाना चाहता हूं। तो अब जो लिखने वाला हूं ना वो रिजल्ट इस पर भारी पड़ेगा, और वो रिजल्ट क्या है, मैं इन सब पर अलग अलग मोड लगा देता हूं Z1 प्लस Z2, और इस पर अलग मोड अगर लगाता हूं तो ये क्या आ जाएगा मोड ऑफ Z1 अपॉन में Z1 प्लस में Z2 अपॉन में मोड ऑफ Z2। क्या किया मैंने, ये सेकंड वाला जो था ना इस बाहर मोड लगा हुआ था, इस बाहर वाले मोड को मैंने अंदर मोड पर ले लिया। क्लियर? ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाले Z1 पर 2 बार मोड है, तो एक बार मोड हो चाहे 10 बार मोड हो रिजल्ट तो वही होगा। तो ये भी मोड Z1 है और ये भी मोड Z1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ना तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने 2 और Z1 प्लस में Z2, ये रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ना ये गिवन रिजल्ट, या तो यहाँ पर जो मैंने डैश कर रखा है उसमें ये कही है 2 मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 की या तो बराबर है या फिर छोटा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 वाला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोड ऑफ Z² माइनस 4 अपॉन में Z इक्वल में 2, तो मोड ऑफ Z² माइनस 4 और इधर क्या आ जाएगा बराबर में 2 मोड ऑफ Z, क्योंकि मोड सहित तो ले जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब मैं यहाँ पर मोड हटा रहा हूँ और मोड हटाकर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मोड हटाने पर प्लस माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा Z² माइनस का 4 और इधर आ जाएगा 2Z। दोनों ही तरफ प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक तरफ लगाओ और चाहे दोनों तरफ लगाओ रिजल्ट तो बराबर ही आएंगे। क्लियर? क्योंकि अगर मान लो इधर भी प्लस माइनस लगाया होता तो प्लस प्लस लेने पर और माइनस माइनस लेने पर आएगा तो बराबर ही ना, इस वजह से एक तरफ ही लगाना चाहिए अगर दोनों ही तरफ मोड हो तो। अब प्लस लेकर सोल्व करो, प्लस लेने पर तो समीकरण आएगी आपके Z² माइनस का 4 और बराबर में 2Z, यानी ये समीकरण आ जाएगी Z² माइनस 2Z और प्लस में Z² माइनस 2Z और इसमें माइनस का 4 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, तो मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए ना, देखते हैं कि अधिकतम मान इससे ही मिल जाएगा तो ठीक। तो देखो देखिए यहाँ पर अधिकतम मान क्या आएगा, Z बराबर माइनस का B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस का 4AC अपॉन में 2A, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 है इसमें ऑप्शन। अच्छा देखो मैंने गलती कर दी, माइनस का B तो ये प्लस का होगा ना, माइनस का B, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 2 आंसर आ रहे हैं आपके, एक तो अंडर रूट 5 1 माइनस अंडर रूट 5 जो ऑप्शन में है ही नहीं, एक आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट 5 जो ऑप्शन में है, और 1 माइनस अंडर रूट 5 होता तो भी वो कौन सा मैक्सिमम हो जाता, मैक्सिमम रिजल्ट तो कौन सा होगा, जो बड़ा होगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 अपने मैक्सिमम रिजल्ट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी करें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो 28 वाला क्वेश्चन, 28 वाले क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि 3 सम्मिश्र संख्याएं और इनसे बने हुए त्रिभुज के बारे में हमारा क्या विचार है। Z आयोटा Z और आयोटा स्क्वायर Z, इनसे बना त्रिभुज संभव होगा, समद्विभव होगा, संभव समकोणीय होगा कि संभव समद्विभव होगा, किस प्रकार का होगा, क्या करें। लेट कर लेते हैं, देखो मैं लेट कर लेता हूं Z बराबर 1, कुछ भी लेट कर लो, Z बराबर 1 हो गया, तो फिर ये जो गिवन है ना, गिवन वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, गिवन हो जाएगी अपने 1 आयोटा और माइनस का 1, कैसे हो जाएगी, देखो ना ये Z की जगह 1 पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता ही। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 3 जो सम्मिश्र संख्या है ना
कौन कौन सी है देखो, ये तो आ गई 1 प्लस 0 आयोटा, एक आ गई 0 प्लस आयोटा, एक आ गई माइनस का 1 प्लस 0 आयोटा। इनको एक त्रिभुज में ग्राफ में बनाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये -1, ये 1, ये 1 और ये -1। देखो ये पहली क्या है 1 0, तो ये पहली वाली इस जगह आ जाएगी 1 0, क्लियर। दूसरी क्या है 0 1, 0 1 यहाँ पर आ जाएगी। तीसरी क्या है -1 0। तो ये त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो ये त्रिभुज आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, ये मुझे समकोण भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, अरे भाई देखो ना, ये 1 0 है, ये 0 1 है और ये माइनस का 1 0 है। क्या ये 45 डिग्री के झुकाव वाली रेखा नहीं है? क्या ये 45 डिग्री के झुकाव वाली रेखा नहीं? ऐसे ही पता चल रहा है ना, 1 0 0 1 बराबर, ये गैप और ये गैप बराबर है ना, तो 45 डिग्री पर ही तो होता है ऐसा। तो ये 45 की है, ये 45 की, तो ये 90 हुआ ना, तो समकोण तो है। साथ ही साथ इन दोनों भुजाओं की लंबाई भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा समकोण और समद्विबाहु हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ता हूं, देखो A0 Z1 Z2 के लिए, A0 Z1 Z2 के लिए, यानी अगर Z1 Z2 लेट करने के बारे में विचार करो तो इसको पढ़ लेना कि Z1 Z2 0 मत मानना। के लिए अगर ये स्टेटमेंट सत्य हो तो Z1 और Z2 के कोणांक में कितने का अंतर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट करके। मैं यहाँ पर क्या लेट कर लेता हूँ, लेट Z1 बराबर तो मैं मान लेता हूँ 1, Z1 बराबर मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। तो Z1 बराबर 1, Z1 बराबर 1, तो 1 1 रख दिया ना। अब Z2 में क्या मानूं कि टोटल रिजल्ट जो है 0 आ जाए। तो Z2 बराबर आप मान लो आयोटा, क्यों, क्योंकि Z1 बराबर 1 पुट करोगे ना तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, लेकिन 0 तो तब आएगा ना जब Z2 बराबर आपने क्या माना आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये Z1 है और ये क्या है Z2 है। दोनों का कोणांक कितना है, इसका कोणांक तो कितना हो जाएगा, कोणांक Z1 ये तो हो जाएगा 0 और कोणांक Z2 ये कितना हो जाएगा अपने π/2। तो दोनों के कोणांक में कितने का अंतर है, π/2 का अंतर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे अपने 29 तक के। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगाकर क्वेश्चन करना सिखाऊं। जो ट्रेडिशनल मेथड आपने पकड़े हुए हैं वो सही अपनी जगह हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव लाइक नहीं है। कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये मैं डेवलपमेंट आप लोगों में करवाने का प्रयास कर रहा हूं और धीरे धीरे हम इसमें सफल भी होंगे। अगर हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें सफल होंगे, 100% सफल होंगे। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं यहां पर आगे।